लड़का बहू के साथ काम करो, अच्छी बात है, लेकिन जो लड़का तुम्हारी संपत्ति जो तुमने जोड़ी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो उसके साथ काम करो। और तुम्हारी जोड़ी हुई संपत्ति से औलाद पौआ पी पी के ध्वस्त कर रही है, उस बच्चे के साथ काम करना तुम्हारी मेहनत बेकार है, उससे पीछे हो जाओ। उसके साथ काम करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। तुम कमा रहे हो और तुम्हारी औलाद पौआ पी रही है, फालतू में कमा रही है। दुर्भाग्य उन पिताओं का जिनको जीते जी अपने बेटों की तेरहवीं करनी पड़ती है। तेरहवीं उन्हीं की तेरहवीं होती है जो समाज और समय के आधार पर चलने का काम नहीं करते, उन्हीं की तेरहवीं और बापों के हाथों से होती और बापों के द्वारा खाई जाती है। इसलिए भागवत श्रोताओं, विश्वामित्र वशिष्ठ में चर्चा हो गई तो वशिष्ठ अपने से हरिश्चंद्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जब हरिश्चंद्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। और जब ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी के, राजा परीक्षित को उसी समय सावधान करते हैं। महाराज आपस में चर्चा हो गई, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे। अरे सत्य होता है, प्रत्य होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई, सावन भादों के दिन पाई, नदिया भी ऊपर बहती है। और बोले सोना का खूब चमकता है, जब तलक देखा वो आँच नहीं। ओ राजा तेरे घर की बातें, ओ राजा तेरे घर की बातें अभी तक जांच नहीं। उसी समय क्या सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखावो आँच नहीं। महाराज तेरे घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक उस पर आँच नहीं दिखाओगे तब। सत्य और असत्य की पहचान कब करनी है आपको मालूम है? आपको दुनिया में ये देखना कि आपका अपना कौन है, उसकी ये पहचान करना है तो कभी मुसीबत की घड़ी में उसे याद करना। अगर व्यक्ति उस मुसीबत की घड़ी में धन से, मन से, तन से तुम्हारा साथ दे दे तो समझ लेना आपका वही असली मित्र है। और उस मुसीबत की घड़ी में जो तुम्हारा पीठ दे जाए, जो मुकर जाए, जो तुम्हें धोखा दे जाए, आप समझ लेना कि वो तुम्हारा रिश्तेदार होके भी तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, याद रखना। इसलिए सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं। और सुखदेव भगवान जब महाराज परीक्षित को उसी समय सावधान करते हैं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उसी समय पावन ज्ञान करा रहे हैं। और सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को उसी समय पावन ज्ञान करा रहे हैं, मेरे भागवत श्रोताओं, समझा रहे हैं महाराज। इधर विश्वामित्र ने सूकर का रूप धारण किया है मेरे भागवत श्रोताओं, और जाकर के महाराज हरिश्चंद्र के मेरे भागवत श्रोताओं और बाग में जाकर के पहुंच गए। माली था, उस माली को जाकर के वहां घायल कर दिया है। और माली को जब घायल कर दिया तो रोता बिलखता माली वहां से चला। अरे महाराज आपकी बतिया और ये
रोता रोता माली महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? कुछ मत पूछो, आपकी बगिया में एक ऐसा शुकर आया है जिसने सारी क्यारियों को तहस नहस कर दिया, और जिस समय हमने उसको रोका है तो भागवत श्रोताओं उसने सारे हालातों को खराब करने का काम कर दिया है, सारे हालातों को। और सारे हालातों को जिस समय खराब करने का काम किया है मेरे भागवत श्रोताओं, उसी समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उसी समय सावधान करते हैं। राजा ने उसी समय कहा कि माली अभी तो संध्या का समय है, और संध्या के समय में आप जानते हो अरे भया शाम को बखत दुखी मत दीजिए काहू तुम घर जाओ, क्योंकि संध्या के समय में कोई अतिथि भी दरवाजे पर आ जाए तो हमें उसका स्वागत सम्मान भोजन पानी उसे कराना चाहिए। और याद रखना संध्या के समय में
हमारे दरवाजे पर कुत्ता भी आता है तो हम लोगों का परम धर्म बनता है कि उस कुत्ते को एक रोटी जरूर देनी चाहिए। पूरे दिन का मारा घूमा कुत्ता शाम को अंतिम इच्छा लेके आता कि इस घर में एक ऐसी रोटी मिल जाएगी जिससे हमारी रात ठीक से कट जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसे भगवान है, सारे जग के भगवान हैं। लेकिन याद रखना, वो हमारे भगवान हैं तो हम भी किसी के भगवान हैं, ये भी याद रखना। हम किसके भगवान हैं? परीक्षित महाराज। एक खूंटे पर भैंस बंधी है, उसके हम भगवान हैं। अगर हम उसे भोजन देंगे तो उसका पेट भर जाएगा, नहीं तो उसे खूंटे पर मरना पड़ेगा। खूंटे पर बेजुबान जीव जिनके यहाँ बंधा हुआ है और जिनके दरवाजे पे खूंटे पे बंधी हुई मवेशी दुखी रहती है, उस घर में कभी शांति और सुख कभी आ ही नहीं सकता है। बेजुबान जीव को खूंटे पे बांध के दंडित नहीं करना चाहिए। कई एक लोग ऐसे पंडाल में बैठे होंगे, जब गाय भैंस का चारा पानी कर देते हैं उसके बाद स्वयं भोजन करने वाले लोग इस पंडाल में बैठे होंगे। जब तक वो मवेशी का पेट नहीं भर देते तब तक वो लोग कभी भोजन नहीं करते। ऐसे लोग भी पंडाल में होंगे और ऐसे लोग भी पंडाल में होंगे। सुबह 11 बजे चारा लगता है, 12 बजे लगता, 2 बजे पड़ता, पानी मिलता नहीं मिलता, ऐसे भी लोग इस पंडाल में पड़े होंगे। तो मेरे भागवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान कहते, उन्होंने कहा चिंता मत करो। सवेरा हुआ, सारी सेना को लेकर बाग में पहुंचे। हरिश्चंद्र ने कह दिया कि ये सूकर यहाँ है, सूकर का वध होना चाहिए, सूकर निकलना नहीं चाहिए। भागवत श्रोताओं, बेजुबान जीवों को मारना भी हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। और आज मांस की जीव से लोग मांस खाने का काम करते हैं। मानवता को समाप्त करने के बाद लोग जीवों की जान लेने का काम कर रहे हैं। जीवों की जान, कई एक लोग मुर्गा का भक्षण करते हैं, कई एक लोग बकरिया का भक्षण करते हैं। मांस की जीव से मांस खाने का इंसान काम कर रहा है। याद रखना, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने जीवों को मरवाता है उसको उतनी बार इस मृत लोक में जन्म ले लेकर के जीना और मरना पड़ता है। उसको उतनी बार जन्म लेकर के जीना और मरना पड़ता है। इसलिए मेरे भागवत श्रोताओं, कभी व्यक्ति को मांस इत्यादि का भक्षण नहीं करना चाहिए। सिपाहियों ने सोचा कि महाराज हरिश्चंद्र के बाग को तहस नहस किया है, और जब हरिश्चंद्र के बाग को तहस नहस किया है तो भला हमारा क्या इसने बिगाड़ा, मैं क्यों मारूं। आज उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। उसी समय क्या किया है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित विश्वामित्र सूकर का रूप धारण करके हरिश्चंद्र के पास से निकल गए। रास्ते में जाकर जिस समय पहुंचे तो वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप ले लिया। पूछा, महाराज यादव से कोई सूकर निकला है? बोले सूकर? आप कौन हो? बोले दानवीर हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र है? आप दानवीर होने के बाद भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है हमारे ऊपर। बोले क्या दुख है? हमारे ऊपर बहुत बड़ा जीवन में दुख है, बहुत बड़ा संघर्ष है। हमारे घर में एक बिटिया है, जिस बिटिया के पीले हाथ करने के लिए हमारे पास धन नहीं है। आपकी थोड़ी कृपा हो जाए तो हमें धन प्राप्त कर दो। कन्या के परहेत में दानी, द्वारी द्वारी ठुकरायो। काऊ ने 50,000 बताए तो काऊ ने लाख गिनायो। मेरी
से बोला जा साधु को धीर बनाए। बोल गोविंद भगवान की। और इसी बीच में श्री लक्ष्मी शाक्या पत्नी गायक अमित कुमार साहब बंटू फौजी और पुत्र बधू तुलाराम साहब अध्यापक जो कवा से, और ये और इनकी तरफ से 11,000 का योगदान और भगवान की कथा में किया गया है। और 500 पुष्पमुद्राएं हमें इस व्यास मंच पर देकर सम्मान कर रही हैं। भगवान से मैं कामना करता हूं प्रभु समाज का सम्मान भगवान की सदा कृपा इन पर बनी रहे। और ये छोटे छोटे बालकों ने भी हमारा सम्मान किया। भगवान पढ़ लिख के आरुष और सूर्यांश साहब की तरफ से भगवान से मैं कामना करता हूं भगवान इन बालकों पर प्रभु की असीम कृपा बनी रहे, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए, यही भगवान से मैं कामना। और हमारे सभी साथियों का भी अभिवादन सम्मान कर रहे हैं। भगवान की सदा असीम कृपा बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की। घर में कन्या है, बोले तो महाराज चिंता मत करो, अगर घर में कन्या है तो आप चलो, आपको हम दक्षिणा दे देंगे, आप अपनी बेटी का विवाह कर लेना। क्यों? अरे घर चलिए सभी कुछ देगा और आशीर्वाद को देगा। प्रदान कर दूंगा, आपका आशीर्वाद से उद्धार कर लूंगा। हो घर चलिए सभी कुछ देगा तेरे आशीर्वाद को लेना। सब कुछ प्रदान कर दूंगा, आपका आशीर्वाद ले लूंगा। उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। और सुखदेव भगवान परीक्षित को सावधान करते हैं, बोले आप सब कुछ दे दोगे वो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, पहले आपको तरवाचा भरना पड़ेगा। तरवाचा मेरे भागवत श्रोताओं, उसी समय सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित आज क्या हुआ है। जब लेकर के उसी समय भागवत श्रोताओं चल पड़े तो का तरवाचा भरवा लो। तरवाचा में 60 वार सोने का तरवाचा जिस समय भरवाया, उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं 60 बार सोने का तरवाचा भरा करके वो राजा महाराज को लेकर अपने यहाँ चले, राज सिंहासन पर बिठा दिया। और राज सिंहासन पर बिठाने के बाद मेरे भागवत श्रोताओं जब चले, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। जब चले हैं तो क्या होता है, अपने मंत्री को बुलाया, भोजन पानी करा। बोले अभी नहीं, पहले संत को का जो ऋण है वो ऋण हो जाए, उसके बाद। भागवत श्रोता उसी समय क्या किया, खजांची को बुलवाया।
उसी समय कहा कि क्या कह रहे हो, तुम्हें कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है कि बेमतलब में वैसे ही भौंके जा रहे हो। उसी समय कहा महाराज सुनो, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, कुंजी और लगाम में तो ये सब कुछ आ चुका है, अगर अब देना है तो वो दे दो जो इस राज से बाहर हो। विचार करो, आप अपनी घर की किसी को चाबी दे दो संकल्प में, भैया ये चाबी तुम्हारी होगी, तो समझ लो तुम्हारा पूरा घर दान में चला गया। इधर मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परीक्षित, परीक्षित जी का गबड़ी काट रहे हो। मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते हैं जब खजांची को बुलवाया तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब कुछ मेरा देना है तो वो दे दो जो इससे बाहर हो। महाराज मुझे थोड़ी आज्ञा दे दो, मैं अपनी पत्नी के करीब जाता हूँ। पत्नी के करीब जिस समय चले हैं भागवत श्रोताओं, अब पत्नी के करीब जिस समय महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, पत्नी ने जैसे ही महाराज को आता हुआ देखा उसी समय कहा महाराज क्या हुआ, क्या हुआ कि किसी कारण से और प्रीतम प्यार है और गई समय कहा है महाराज क्या ऐसा कारण बन गया है जिसके कारण आपका चेहरा इतना गमगीन हो गया है।
उसी समय कहा है कि कुछ मत पूछो। एक संत दरवाजे पर आया है, संकल्प दरवाजा के बाद कुंजी और लगाम हमने सौंप दी है, उसके बाद 60 बार सोना का संकल्प उधार है। तारा का पत्नी का नाम था तारा। तारा बोली प्रभु चिंता मत करो। यथा नाम तथा गुणा, पत्नी का नाम भी तारा था और जिसने रियल में अपने पति को तारा। तो पहले की जो तारा थी वो अपने पति को तार देती थी, और आजकल की जो तारा है वे मारा बन जाती है। और आजकल की तारा है वे कैसे तार रही आदमियों को आप सबको मालूम है कि पिछली जो अप्रैल निकल गई वह कैसे दुख में हम लोगों की गई, मालूम है। अप्रैल में कऊ आदमी ने सुख की नींद न सोए पाई, मालूम है। और अधिकतर जिनके घर में नीले वाले ड्राम रखे थे उनके घर में। हमारे यहाँ बाबेरा काम चले तो 2 ड्राम रखे रहे। रात में जब आँख खुले तो ड्राम के पास और सीमेंट की बोरी में नजर पहुंचे कि कम ज्यादा तो नहीं हो रही। हाँ, अप्रैल के महीना में कम से कम तारन ने कम से कम 50 आदमी तार दो। सोशल मीडिया पे देख देख के दिमाग खराब हो गया है। यथा नाम तथा गुणा, पत्नी का नाम तारा, रियल में पति को तारा। एक पुत्र था जिसका नाम था रोहितास। तारा ने कहा आप चिंता मत करो, राज ही तो गया, हम लोग तो हैं, 20-20 बार में हम तीनों लोग बिक जाएंगे, संत का ऋण उऋण कर देंगे, आप घबराओ। क्या तारा तुम मेरे कहने पर बिकोगी? बोले बिल्कुल, स्तन पर है अधिकार तुम्हें, स्तन पर तुम्हारा अधिकार है, मारो काटो जलाओ कुछ भी करो, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ करके आए हैं। और पत्नी का परम धर्म बनता है, पति के सुख में तो साथ है ही है, पर पत्नी जो दुख में साथ दे वो असली पत्नी होती है। कई एक लोग सोच रहे होंगे असली और नकली पत्नी की पहचान क्या है। असली पत्नी वो है जो पति की चाल से समझ लेती है कि आज पति पर कोई मुसीबत है, पत्नी के चेहरे से समझ लेती है कि आज तुम पर कोई न कोई कष्ट है, वो असली पत्नी है। और कई एक पत्नियां तो ऐसी हैं 8-8 दिन पति को बुखार चढ़ो, जब बीपी लो होगा तब पूछ रही का बीमार हो गए, और थोड़ी देर रुकी रहती तो मर ही जाते। याद रखना, इसलिए मेरे भागवत श्रोताओं, पत्नी वो है जो पति की हर मुसीबत में छोटे बड़े में साथ देने का काम करे। लेकिन आजकल पति में मुसीबत पड़ जाए वे गाना गाए रहे, बोले हम मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। और कोई पति पे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई तो बोले सुनो घर मत आना। क्यों? अरे हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो भागवत श्रोताओ, पत्नी का परम धर्म बनता है पति की हर छोटी बड़ी समस्या में पत्नी साथ दे। पत्नी को कोई कभी ऐसी बात अपने पेट में नहीं रखनी चाहिए जो पति को ना बताए। लेकिन आया वेदव शास्त्र चिल्ला रहे फौजी के मातन के पेट में कोई बात ना रुकत है, लेकिन हम जा कह रहे हैं कि इनके पेट में जो बात रुकत है वो काऊ के ना रुकत है। जब केवल लोग कहते हैं कि स्त्री के पेट में बात ना रुकती है, कभी जिंदगी में खूब रुकती है। और ना तो अपनी पत्नी को पूछ रहे ना कि शादी से पहले कौन कौन बॉयफ्रेंड थे, जिंदगी में बताया जाए तो मैं खोद के गड़वाई दी। और लोग कहते हैं कि पेट में बात ना रुका, अगर ना रुकती तो बात जब बात बताती तो हम मान लेते, पर जा बात सीधी सीधी पचाई गई, जब बात कब होना है बता। और लोग कहते हैं कि बात पचती नहीं, खूब पचती है, बढ़िया घुटती है। इसलिए पति हर मुसीबत में पत्नी पति का साथ दे, ये उसका परम धर्म बनता है। तारा ने कहा बिक जाऊंगा, और तारा ने जिस समय कहा बिक जाऊंगा, भागवत श्रोताओ, उसी समय तब तक तीनों बातचीत करे। विश्वामित्र आ गए, तीनों रोते बिलखते रहोगे, हमारे ऋण को ऋण करो, और सुन लो ये राजसी वस्त्र पहन के नहीं जाओगे।
ये उतार करके तब जाओ। राजसी वस्त्रों को उतार करके रखा है, फटे पुराने वस्त्रों को पहन लिया है। रानी को सब सिंगार छुटा के मये का धोती छोड़ी है, राजा पर धोती मोटी है, रोहित पर फटी लंगोटी वस्त्रों को उतार दिया है और अवध से जिस समय चले तो उस भूमि को प्रणाम किया है, आंखों में आंसू भरे पड़े हैं। अरे प्रणाम हरे मैं तुझे चलते चलते प्रणाम कर रहा हूं, हमसे कोई गलती बनी हो तो क्षमा कर देना। आज उसी समय मेरे भागवत श्रोताओ अवध को प्रणाम करके जिस समय चल पड़े हैं, रोते रोते तीनों व्यक्ति जा रहे हैं। मन में बड़ा दुख है, बड़ा संकट है, क्योंकि क्या करें। अरे चलते अवध से वो और धीरे धीरे आगे बढ़े तीनों धीरे धीरे। अवध की गली सब दुख सहे,
कुछ भी मेरा है, तीनों के दिल में अंधेरा है, अब ना यहाँ कुछ भी मेरा है। अरे बुद्धि रोते चले मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। और सुखदेव भगवान जब परीक्षित महाराज को सावधान करते हैं, इधर तीनों जा रहे हैं, बड़ा मन में कष्ट है। और इसी बीच में 100 रुपए हमारे करीब आए हैं श्री इंद्रेश कुमार शास्त्री और ऋषि ग्राम कवा से। 100 रुपए इंद्रेश कुमार शास्त्री जी कवा से, और इन्होंने फरमाइश लिख करके हमारे करीब भेजी है, तो जरूर पूरी करेंगे समय आने पे। चले हैं तीनों, अरे छोड़ चले रजधानी और अपनी छोड़ चले, चले जा रहा है। क्योंकि संसार में सबको छोड़ने में दिक्कत पैदा नहीं होती है, पर कभी संसार में अपने छूटे और अपना छूटे तो बहुत कष्ट पैदा होता है। जहां तक राजकाज किया पैदा हुए उस राज को छोड़ना बहुत मुश्किल का सवाल है। घर परिवार को छोड़ के वही दूर जा सकता है जिसने घर परिवार से मोह ममता तोड़ दी। नहीं तो ईमानदारी से कितने लोगों ने विधूना लज्जा नगर में प्लॉट ले लिया, पर गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। सच बता रहा हूं। क्यों? जहां पैदा हुए, लोगों से प्रेम व्यवहार, लोगों से रिश्ते, अपनापन, अपने जब छूट जाएंगे तो शहर कस्बा में जब जाकर पहुंच जाओ तो वहां कोई अपना नहीं है। हम लोग कुआ के मेढक बन जाते। क्या बन जाते हैं? कुआ के मेढक। क्योंकि शहरों में चौतरा नहीं होता तुम्हारे यहाँ, जो कोई 4 कुर्सी डाल के तुम्हारे दरवाजे पर बैठ जाए। शहर कस्बा में किसी के पास इतना समय नहीं होता जो तुम्हारे पास 10 मिनट का समय सुबह शाम दे सके। वहाँ कोई अपना नहीं होता, इसलिए अपना जब छूटता तो कष्ट पैदा होता है। अरे हर चल सच न छोड़ो, तारा बने मुख न मोड़ो, भैया सज सतनी अपनी छोड़ चले।
उसी समय हरिश्चंद्र छोड़ करके जा रहे हैं। अवध में भागवत श्रोता उदासी छा गई। लोगों को जिस समय मालूम पड़ा महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं, हाथ जोड़ के आगे खड़े हो गए। महाराज, आपने हम प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, अगर आप पर मुसीबत है तो हम सब लोग मिलकर के तुम्हारी मुसीबत में साथ खड़े, पर आप छोड़ करके ना जाओ। वो दृश्य भागवत श्रोताओं इतना भयावह था, जिस समय किसी की मृत्यु होती लोगों का ऐसा मातम उस जगह पर छाया। हरिश्चंद्र आज जाने को तैयार है, लोग आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। हरिश्चंद्र ने कहा जाना, और इसी बीच में 50 पुष्पपुत्राओं का आशीर्वाद श्री राम शरण जी श्री ग्राम कवा से हमें व्यास मंच पर प्रदान कर रहे हैं। भगवान की सदा असीम कृपा भैया पर बनी रहे, यही प्रभु श्री कामना इस व्यास मंच से। आज मेरे भागवत श्रोताओं, वो भयावह दृश्य हरिश्चंद्र कहने लगे अवध के लोग, आप लोग पीछे हो जाओ। क्यों? क्योंकि जीवन में समय को कोई कभी टाल नहीं सकता है, होनी को कोई कभी टाल नहीं सकता है। आप ना आवे ताए पे और ताए तहां ले जाए। हरे तुम लौटे अवधपुरी जाओ, और हमारे कर्म लिखी सोई होएगी। तुम लौटे अवधपुरी जाओ, हमारे कर्म लिखी सोई होएगी। वापस, क्योंकि हमारे कर्म किस्मत में जो लिखा है वो होकर के रहेगा, उसे कोई कभी मिटा नहीं सकता है।